अगर आपको अपनी बुक्स या पेपर बैग या हार्ड कवर का कवर बनाना नहीं आता तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह अपने फ्री की वेबसाइट को यूज़ करके एक कंप्लीट और अट्रैक्टिव बुक कवर बनाना है और किन किन स्टेप्स को फॉलो करना है जिसकी वजह से आपकी बुक बाद में ड्राफ्ट या ब्लॉक ना हो। ये सारी चीज़ें मैं इसी वीडियो में डिटेल से बताऊंगा, तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना। तो चलते हैं और सीखते हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने अपनी एक कंप्लीट जो बुक का इंटीरियर था वो बना लिया था। तो नेक्स्ट स्टेप है हमारा कि किस तरह से आपने बुक का, पेपर बैग का या हार्ड कवर का आपने उसका कवर आपने किस तरह से बनाना है। ठीक है, तो उसके लिए आपने सबसे पहले इधर राइट करना है अमेज़ॉन KDP बुक कवर कैलकुलेटर। ठीक है, ये अमेज़ॉन KDP बुक कवर टेम्पलेट्स आपने सिंपल ये राइट कर लेना है। राइट करने के बाद जो फर्स्ट आएगा KDP कवर कैलकुलेटर, इस पर आपने सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से डिस्प्ले शो होगा। वो कह रहे हैं इंटर यूर बुक इन्फॉर्मेशन, अपनी बुक की इन्फॉर्मेशन ऐड करो और हमसे उसकी जो हाइट है, लेंथ है, वो हमसे पूछो। तो हम पेपर बैग बना रहे हैं तो हम सिंपली पेपर बैग पर क्लिक करेंगे। ठीक है, तो नीचे आ रहा है इंटीरियर टाइप, आपने सिंपली इंटीरियर टाइप पर आपने इधर से सेलेक्ट कर लेना है इंटीरियर का टाइप किस तरह का है। तो इधर आपने सिंपली क्लिक कर लेना है। तो हमारा है जी ब्लैक एंड दी वाइट, सिंपल मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। नीचे आ रहा है जी पेपर टाइप, आपका जो पेपर का टाइप है वो किस हिसाब से है। तो हमारा है जी वाइट पेपर और रीडिंग लेफ़्ट टू राइट है क्योंकि अल्फ़ाबेटिक हरूफ हैं। इसके अलावा मेजरमेंट यूनिट्स हमारे इंचेस हैं, तो हमने सिंपल इंचेस सेलेक्ट कर लेना है क्योंकि हम जब बना रहे थे पेज लेआउट पर साइज़ पर जाएंगे और आपने मोर साइज़ पर आपने क्लिक करके देख लेना है कि हमने किस यूनिट्स में बना रहे हैं, इंचेस में बना रहे हैं और 6/9 के बना रहे हैं। ठीक है, तो आपने सिंपल ये इंचेस को सिलेक्ट कर लें। इंटीरियर टर्म साइज़ तो हमने देखा था 6/9 इंचेस। ठीक है, तो आपने सिंपली वही साइज़ आपने दे लेना है जो आपने इधर MS वर्ड में इधर से बनाया था। ठीक है, और पेज काउंट आपने इधर से अपने पेज बनाने हैं। तो हमारे थे 98 पेज थे, तो मैं सिंपली इधर से उन पेजेस को काउंट करके इधर से राइट कर देता हूँ 98। जैसे मैं इंटर कर और इसके बाद नीचे आपने कैलकुलेट डिमेंशन पर आपने सिंपल क्लिक कर देना है। इस तरह से आपके शो होगा फुल कवर का साइज़, विड्थ और हाइट आपकी शो हो जाएगी, फ्रंट कवर का और मार्जिन लाइन और मिड लाइन। इसके बाद आपने इधर डाउनलोड टेम्पलेट्स पर आपने लाजमी क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लेना है। ये आपका एक मेन होगा, यानी कि जिसको कहते हैं गाइडलाइंस के तौर पर आपको ये काम करेगा। इसके अलावा जो नेक्स्ट आपने कैनवा राइट करना है। राइट करने के बाद कैनवा को ओपन कर लेना। अगर आपने इस पर अकाउंट नहीं बनाया तो आपने अपने सिंपल जीमेल के ज़रिए इसका अकाउंट बना लेना है। इसके बाद आपके सामने इस तरह से शो होगा, तो आपने सिंपल कस्टम साइज़ पर चले जाना है और इधर पिक्सल है तो आपने सिंपल इंचेस को सिलेक्ट कर लेना है क्योंकि हम इंचेस में अपनी बुक्स जनरेट करवा रहे हैं, बना रहे हैं, जो कि हमने इधर साइज़ दिया था। ठीक है, इस तरह से आपने इंचेस को सिलेक्ट करना है। विड्थ जो हमारी थी इधर जो फुल कवर की विड्थ है वो आपने सिंपल इधर से कॉपी कर लेनी है, यानी कॉपी इधर से कॉपी कर लेना और इधर विड्थ वाले बॉक्स में जाकर उसको पेस्ट कर देना है। हाइट आ रही है जो इधर से हाइट उन्होंने हमें जनरेट करके दी है अमेज़ॉन KDP कैलकुलेटर ने, बुक कैलकुलेटर ने, और इधर से इसको कॉपी करते हैं और इधर जाकर इसको पेस्ट कर देते हैं और क्रिएट न्यू डिज़ाइन पर आपने सिंपल जाकर क्लिक कर देना है। तो ये आपको एक डिफरेंट कलर का बॉक्स और डिज़ाइन आपको जनरेट करके दे देगा। इसकी ये मार्जिन लाइन्स आएगी। तो हमने सिंपली अपलोड पर चले जाना है और अपलोड पर जाने के बाद जो आपने इधर से डाउनलोड किया था टेम्पलेट्स आपने गाइडलाइंस के तौर पर, वो आपने सिंपल अपलोड फाइल पर क्लिक करके और जिस भी फ़ोल्डर में आपने उसको डाउनलोड किया था वो आपने फ़ोल्डर को सिलेक्ट कर लेना है और सिलेक्ट करने के बाद ये आपके इस फ़ोल्डर में शो हो जाएगा। तो मैंने सिंपली फाइल पर क्लिक कर लेता हूँ। तो मैंने डाउनलोड वाले फ़ोल्डर में इसको डाउनलोड किया था, तो मेरे सामने इस तरह से ही शो हो जाएगा। तो आपने सिंपली राइट क्लिक कर लेना है। राइट क्लिक करने के बाद आपने एक्सट्रैक्ट फ़ाइल पर क्लिक कर लेना है। तो आपकी ये फ़ाइल जो ज़िप फ़ाइल होगी वो एक्सट्रैक्ट हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से आपने सिंपली ओके पर क्लिक कर देना है। तो ये आपकी फ़ाइल एक्सट्रैक्ट हो गई है। ये देखिए ये फ़ोल्डर है, ये एक्सट्रैक्ट हो चुका है। ठीक है, अब इसकी जो फाइल्स होंगी वो अलग अलग हमको मिल जाएंगी।
तो हमने इधर जो पीएनजी वाली फाइल्स होंगी ना, उसको हमने सिंपली सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, जो हमारी ये जो पीएनजी वाली फाइल्स आ रही हैं, ठीक है, पीएनजी वाली फाइल को आपने सिंपली सेलेक्ट कर लेना है। तो आपकी इधर से ये डाउनलोड अपलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। तो आपने सिंपली इसको इधर से ड्रैग एंड दी ड्रॉप कर लेना है, यानी कि इधर से पकड़ कर इधर उसको यानी कि सेट कर लेना है, इस यानी कि बॉक्स के अंदर अंदर इसको आपने सेट कर लेना है। इसका ये फ़ायदा होगा, जब आप अपना जो कवर का फ्रंट बनाएंगे तो आपको ये गाइडलाइंस मिलेगी कि इसका जो फ्रंट इधर तक आना है, इसकी मिड लाइन इधर तक आनी है, और पोजीशन पर जाकर आपको इसको सेंटर में सेट आउट कर लेना है। ठीक है, आपका कवर इस तरह से आपने सेट कर लेना है, अदरवाइज़ आपकी जो बुक वो बाद में ड्राफ्ट में चली जाती है। इस तरह से आपने इसको सेट कर लेना है एज अ गाइडलाइंस के तौर पर। ये फ्रंट आ रहा है और ये मिड लाइन आ रही है और ये आपका जो बैक आ रहा है। तो आपने सिंपली एलिमेंट्स पर चले जाना है। एलिमेंट्स पर जाने के बाद आपको आएगा जी शेप्स का। तो इस तरह की शेप्स आपको मिल जाएंगी। तो आपने सिंपली किसी भी शेप को इधर से ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेना और इधर से इनको सेट कर लेना है, यानी कि जिधर आपके जो फ्रंट आ रहा है ना बुक का, ठीक है, आपने उधर तक इसको सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, और मिड लाइन का आपने लाजमी ध्यान रखना है। मैं थोड़ा सा और जूम आउट कर देता हूँ, यानी कि मिड लाइन को आपने इस तरह से इसको सेट कर लेना है और इसकी मिड लाइन को आपने इधर तक सेट कर लेना है, यानी कि आपका जो कवर का वो मिड लाइन के ऊपर नहीं आना चाहिए, बाद में आपकी बुक ड्राफ्ट में चली जाती है। तो आप इसको कलरिंग भी देना चाहते हैं तो कलरिंग भी दे सकते हैं, डिफरेंट कलरिंग दे सकते हैं। आप अमेज़ोन पर सर्च करके देख सकते हैं कि लोगों ने किस हिसाब से अपनी जो बुक के कवर है वो बनाए थे, उस हिसाब से आपने अपनी बुक्स का जो कवर बना लेना है। ठीक है, इस तरह से मैं इसको सेट आउट कर लेता हूँ और इसको डुप्लिकेट कर लेता हूँ। डुप्लिकेट करने के बाद सेम इसी को इधर जाकर पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब रह गया जी हमारा मिड लाइंस का। ठीक है, जो हमारी मार्जिन लाइन है इसको हमने इधर से सेट करना है। तो इसके लिए मैं थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ और इसको जो यही शेप को इधर से उठाकर इधर ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूँ और इसको मार्जिन लाइन पर इधर जाकर सेट कर लेना है। जैसे ही आपने इसको सेट करना है तो आपने सिंपली जूम आउट कर लेना है और इसको लाजमी जूम आउट करके देख लेना है कि ताकि आपकी जो मार्जिन लाइन है वो किसी भी साइड पर ज़्यादा ना गई हो और कम ना गई हो, क्योंकि मेन आपके मार्जिन लाइंस की वजह से आपका जो बुक कवर है वो ड्राफ्ट में चला जाता है और इसकी वजह से आपको ईमेल आती है कि आपकी जो मार्जिन लाइन है वो सेट नहीं है। तो आपने ये लाजमी ध्यान से इधर से सेट कर लेना है। तो इधर से मैं इसको पकड़ कर थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ। तो इस तरह से इसको सेट कर लेना है। सेट करने के बाद जी इधर क्लिक करूँगा और इधर इसको और थोड़ा सा इधर से कर लेते हैं। करने के बाद आपने सिंपली पोजीशन पर जाना है। पोजीशन पर जाने के बाद आपने सिंपली सेंटर पर क्लिक कर लेना है ताकि ये आपकी बुक के कवर के सेंटर में ही मार्जिन लाइन रहे। ठीक है, ये लाजमी आपने कर लेना है। अब ये फ्रंट आ गया आपका और ये वाली साइड आ गई जी रियर। ठीक है, इसको आप बॉर्डर देना चाहते हैं तो आप बॉर्डर भी दे सकते हैं। मैं इसको थोड़ा सा बॉर्डर दे लेता हूँ ताकि और अट्रैक्टिव लगे, और बैकवर्ड वाले को भी मैं थोड़ा सा इसको बॉर्डर दे लेता हूँ जी। ठीक है, ये और अट्रैक्टिव यानी कि कवर बन जाता है। बनाने के बाद आपने सिंपली इधर फ्रंट पर शेप्स देना चाहते हैं तो कोई शेप्स भी दे सकते हैं, यानी कि बैकग्राउंड दे सकते हैं। अदरवाइज़ आपने सिंपली टेक्स्ट पर चले जाना है। टेक्स्ट पर जाने के बाद आपने इधर से उसका बुक का जो टाइटल राइट करना है। तो मैं सिंपली इधर से गूगल पर कोई भी इमेजेस को उठा लेता हूँ। ठीक है, यानी कि जो कि मैंने बैकग्राउंड पर लगाऊंगा तो इधर उधर अच्छी लगेगी। तो इधर से मैं कोई भी जो इमेजेस मुझे अच्छी लगती है अपने बुक के हिसाब से उस इमेजेस को इधर से सेलेक्ट कर लूँगा। तो आप देखें मुख्तलिफ यानी कि डिफरेंट इमेजेस हमारे सामने आ रही हैं। तो आपको जो इमेजेस अपने बुक के हिसाब से अच्छी लगती है वो आपने इधर से राइट क्लिक करके सेव एज़ कर लेना है और उधर आपने लगवा लेनी है। ठीक है, इस तरह ये जिस तरह फाइल आ रही है तो इसको मैं सिंपली सेव एज़ कर लेता हूँ। तो देखते हैं कि ये सेव एज़ होती है। ठीक है, लेकिन ये WEP फ़ाइल है तो ये बाद में हमें मुश्किल होगी इसको अपलोड करने में, तो इसको छोड़ देते हैं। आपने वो फ़ाइल सेट करनी है जो JP में हो। ठीक है, तो आपने सिंपली
इधर से ये फ़ाइल आ रही है, इसको मैं सिंपली राइट क्लिक करता हूँ। राइट क्लिक करने के बाद सेव एज़ इमेजेस पर क्लिक करूँगा तो ये फ़ाइल आ रही है जेपीजी में, ठीक है। इसको मैं सिंपली सेव कर लेता हूँ, ठीक है। जो फ़ाइल जेपीजी में होगी आपने सिंपली उसको सेव कर लेना है और उसके बाद आपने सिंपली कैनवा पर चले जाना है और अपलोड पर चले जाना है और आपने सिंपली अपलोड फ़ाइल पर जाकर क्लिक करके उस फाइल को आपने सिंपली सेलेक्ट कर लेना है जिस फ़ोल्डर में आपने डाउनलोड की होगी। तो मेरा डाउनलोडेड फ़ोल्डर में इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और इधर से ये ड्रैग एंड दी ड्रॉप कर लेता हूँ। इस फाइल को मैंने सिंपली इधर से ड्रैग एंड दी ये ड्रॉप कर लिया है। तो आप देखें इसको मैं सिंपली इधर से ड्रैग एंड दी ड्रॉप कर लेता हूँ। अगर आप कंप्लीट इधर से सेट आउट करना चाहते हो तो कर सकते हैं, लेकिन ये इतनी अट्रैक्टिव नहीं लगेगी जितनी एक फ्रंट पेज पर आपके अट्रैक्टिव लगेगी। तो इधर से इसको मैं सेट कर लेता हूँ जी। आप देखें मैंने इधर से इसको सेट आउट कर लिया है। तो इधर से इसको पकड़ कर इधर से सेट कर लेते हैं, नीचे ले जाते हैं और इसको थोड़ा सा और ऊपर ले जाते हैं ताकि और अट्रैक्टिव तरीके से हमारा कवर बन जाए, ठीक है। इस तरह से आपने इसको सेट आउट कर लेना है। जिस तरह से इसको मैं इधर से थोड़ा सा और जूम आउट कर लेता हूँ ताकि जो मार्जिन लाइन के ऊपर ये इमेजेस ना आए, ताकि बाद में कोई भी इश्यूज़ ना आए जो कि हमें बुक को बाद में पब्लिश करने में कोई भी मुश्किल ना आए। तो आपने इसको सेट कर लेना है, देख लेना है कि ये आपके मार्जिन लाइन के ऊपर तो नहीं आ रहे। तो इस तरह से आपने इसको सेट आउट कर लेना है। तो इसको मैं थोड़ा सा पकड़ कर इधर सेट आउट कर लेता हूँ और इसको पकड़ कर इधर से सेट आउट कर लेता हूँ, ठीक है। यानी कि ना कि बॉर्डर के बाहर जा रही हो, मार्जिन के बाहर ना जा रही हो। तो इस तरह से आपने सेट आउट कर लेना है। इसके अलावा आपने सिंपल टेक्स्ट पर जाना है और ऐड हेडिंग पर जाना है। ऐड हेडिंग पर जाकर आपका जो बुक्स का टाइटल होगा जो आपने उधर से राइट किया था बुक्स के फर्स्ट पेज पर, सिंपल आपने उस टाइटल को इधर से कर लेना है जी कॉपी, ठीक है। कंट्रोल सी से आपने इसको कॉपी कर लेना है और इधर ऐड हेडिंग को सेलेक्ट करके बैक स्पेस देते हैं और इधर जाकर पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। ये इधर से आपने सिंपल वैसे ही राइट कर लेना है और इसको मैं थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ और इसको जूम इन करने के बाद इसको ऊपर ले जाता हूँ यानी कि फ्रंट पर आ जाएगा, ठीक है। अब देखें मैंने इसको थोड़ा सा इधर से सेट आउट कर लिया है। तो आपने भी इस तरह से अपना सेट कर लेना है, ठीक है। ये मैं आपको समझाने के लिए एक सिंपल सा कवर बना रहा हूँ, लेकिन आपने अपना जो बुक का जो कवर है वो और अट्रैक्टिव तरीके से बनाना है। अमेज़ोन पर जाकर लोगों की बुक्स के कवर देखने हैं कि लोगों ने किस तरह से बनाया हुआ है। ये मैं एक बिगिनर के लिए बना रहा हूँ कि कुछ लोगों को पता ही नहीं होता, कैनवा का यूज़ कहीं नहीं पता होता कि किस तरह से उसको यूज़ करते हैं। तो मैं उस हिसाब से एक कवर बना रहा हूँ ताकि एक बिगिनर को आसानी से समझ आ जाए। तो इस तरह से आपने इसको सेट आउट कर लेना और इसकी भी कलरिंग आप देना चाहते हैं जो आपको अच्छी लगती है कलरिंग, आप उस हिसाब से इसकी कलरिंग दे सकते हैं। जिस तरह से ये कलर है ये और इसको कलर दे सकते हैं, यानी कि डिफरेंट आप कलर देकर आप चेक कर सकते हैं जो आपके आई कॉन्ट्रैक्ट लगे, अच्छा लगे आपके आइज़ को, वो आपने इधर से सेट कर लेना है। जिस तरह ये मुझे अच्छा लग रहा है और मैं थोड़ा सा इसको ज़ूम आउट करके देख लगता हूँ कि ये मार्जिन लाइंस के ऊपर तो नहीं जा रहे। अगर जा रही है तो इसको थोड़ा सा कम कर देते हैं और इसको सेट कर लेना। आपने जो भी चीज़ को देखना है मार्जिन के हिसाब से, तो आपने उसको जूम आउट लाजमी कर लेना है, यानी कि उसको बड़ा थोड़ा सा करके देख लेना है। क्योंकि आपका इधर से ही यानी कि कोई भी इश्यूज़ होगा तो आपको बुक बाद में पब्लिश करने में कोई भी मुश्किल नहीं होगी। तो इस तरह से आपने जो फर्स्ट पेज है वो आपने सिंपल तरीके से इसको सेट आउट कर लेना है, ठीक है। आपकी बुक्स का जो कवर है ना इतना ज़्यादा शाइनिंग होना चाहिए, आपका यानी कि हिसाब से होना चाहिए, यानी कि आप जिस कैटेगरी की बना रहे हैं आपने उस हिसाब से यानी कि बुक्स का जो कवर है वो उतना अट्रैक्टिव तरीके से बनाना है, ठीक है। अब आपने मुख्तलिफ कोई और भी इमेजेस को ले लेना है ताकि आपने जो बैकवर्ड वाला होगा आपका पेज जी कवर का, उधर भी आप इमेजेस कोई भी लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, ठीक है। ये वाली फ़ाइल हम अपलोड सेव नहीं करते क्योंकि ये जेपीजी में नहीं है। इधर से मुख्तलिफ़ फ़ाइल को आपने सेलेक्ट कर लेना है। अगर आपकी जो जेपीजी में फ़ाइल्स आ रही हों वो आपने सिंपल इधर से सेलेक्ट कर लेनी है। तो आप देखें मुख्तलिफ़ इधर से फ़ाइल आ रही हैं, तो मुझे जो फ़ाइल इधर से अच्छी लगेगी उसको मैं सिंपली इमेजेस को इधर से सेलेक्ट कर लेता हूँ। जिस तरह ये फ़ाइल है,
इसको मैं इधर से राइट क्लिक करूँगा और सेव एज द इमेजेस पर क्लिक करूँगा और क्लिक करने के बाद ये वाली फ़ाइल भी नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि ये जेपीजी में नहीं है। तो मैंने सिंपली किसी भी एक इमेजेस को इधर से सिलेक्ट कर लिया और इधर से सेट आउट कर दिया। तो आपने ध्यान रखना है इस बॉक्स के ऊपर ही कोई भी इमेजेस लगानी है तो लगानी है, क्योंकि इधर से आप अमेज़ोन ने अपना बार कोड लगाना होता है, तो ये आपने ध्यान करना है। तो इधर से आपने शेयर पर क्लिक करके इधर पीएनजी है तो आपने सिंपली पीडीएफ स्टैंडर्ड पर आपने सिंपल क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद जी इधर आपने सिंपल डाउनलोड पर क्लिक कर लेना है, तो आपका इधर से ये बुक का कवर है वो डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में आपने देखेंगे कि किस तरह हमने अमेज़ोन पर जाकर और क्रिएट पर क्लिक करके हमने किस तरह से एक कवर, हार्ड कवर, पेपर बैग और बुक को किस तरह से आपने पब्लिश करना है, ये नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। तो आपने किस तरह से सारी चीज़ें पुट करनी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।